नमस्कार। ఎలా मैं तुम डॉक्टर नेहा आप सभी का इस ऑनलाइन कार्यक्रम में विशेष स्वागत करती हूँ। कल पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रही है। एक ऐसा दिन जो महिलाओं की शक्ति, योगदान और उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। लेकिन आज इस अवसर की पूर्व संध्या पर हम इस विषय पर बात करना चाह रहे हैं जो अक्सर चर्चा में तो आता है लेकिन प्राथमिकता में नहीं आता। वो है महिलाओं का स्वास्थ्य। कहा जाता है कि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या सच में महिलाएं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती हैं जितनी उन्हें देनी चाहिए? अगर हम अपने आसपास देखें तो अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने जब स्वास्थ्य की बात आती है तो ये नज़रअंदाज कर देती हैं। तो आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अलका जी। डॉक्टर अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि महिलाएं परिवार की शक्ति होती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई महिलाएं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दे पाती। तो आपके अनुभव में ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य को अक्सर पीछे छोड़ देती हैं? तो अगर हम आज की बात करें तो आज महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? डॉक्टर अलका जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। कि परिवार का ध्यान रखना, जो पति का ध्यान रखने से ज्यादा वो ऐसा अपने ऊपर ध्यान नहीं दे आजकल है, इसलिए भी वो होती है। कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसी को वो समझती हैं, उसके लिए वो डॉक्टर को कंसल्ट नहीं, तब वो डॉक्टर के पास आती है। कुछ आजकल के जीवन शैली समस्याएं हैं, सीडेंटरी लाइफ, इन सब की वजह रहता है। अवेयरनेस की भी कमी है, तो पता नहीं है करना है, किस करना है, क्या क्या हमारे कुछ पीरियड्स की रेगुलर, उन सब के लिए हमें किस परामर्श लेनी है। तो परिवार और समाज की जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकती हैं? ठीक है, वो इम्पोर्टेंट तो पान पर ध्यान रखें, एक संतुलित आहार लें, ना करें संतुलित जैसे डेली डाइट में सब्जी, दही, फल, फ्रूट का सम्मिलित करना चाहिए। 1.5 से पीना चाहिए, और करीब 30 मिनट्स निकाल के वॉक वॉक करें। इसके अलावा इस तरह स्ट्रेस है, कुछ है तो लोगों, भरोसेमंद आदमी उनसे साथ थोड़ा कम हो जाए, 6 to 7 आवर लें। जिम्मेदारियों की दें, उनके साथ उनका सहयोग लें, सब चीजें अपने
तरह से वो अपने और अपने स्वास्थ्य और परिवार। जी। एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर देखने को मिलती है वह यह है कि जी। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को महिलाएं अक्सर नज़रअंदाज कर देती हैं, जैसे कि थकान, कमज़ोरी, हार्मोनल बदलाव या दर्द। तो उन्हें अक्सर सामान्य मानकर टाल दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे जी। कौन से संकेत हैं जिन्हें महिलाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, आना है, बहुत ब्लीडिंग ज्यादा हो, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तब बीच चीजों के लिए अगर ऐसे आ रही हैं, डॉक्टर को कंसल्ट चेकअप करा लेना चाहिए। मतलब हीमोग्लोबिन, शुगर है, ये मिनिमम जो कम से कम एक बार अगर सिम्टम्स है तो कंसल्ट करके निदान करना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग यह भी जानना चाहेंगे कि महिला स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है जिसे आज भी लोग बहुत सच मानते हैं। क्या मिथ है? यस, क्या मिथ है जिसे सच मानते हैं लोग? जैसे कुछ पीरियड्स अगर इरेगुलर इस तरह का है, या ये सब नॉर्मल है, इस है उनको जैसे कि नहीं है, या घर में किसी तो ये सब चीजें ठीक से रिलेटेड भी बहुत सी चीजें मिथ्स हैं, जैसे कि गलत में किचन में नहीं जाना है। तो उस समय अगर बहुत शौक रहे हैं या देर, आदमी को सलाह ले लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिस पर आज भी समाज खुलकर चर्चा नहीं करता, वह है मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स। तो जी। डॉक्टर जी। साहब, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? कि एक तो पर्सनल हाइजीन का डेली मिनिमम कर लेना चाहिए। अपने उस वक्त खान पान पौष्टिक इज खाना ले तरह का सेवन करें, हम कर सकते हैं। प्रॉपर स्लीप लें, इससे ठीक रहता है। और आज भी समाज में पीरियड्स को लेकर कई मिथ मौजूद है, जैसे कि पीरियड्स के दौरान कुछ काम नहीं करना चाहिए या व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो क्या ये सच है कि पीरियड्स के दौरान व्यायाम नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा ये इनफैक्ट फिजिकली एक्टिव रहते हैं, है पीरियड से रिलेटेड इज ये थोड़ा एक्सरसाइज, कोई परेशानी नहीं होती है फ्लो के लिए और इसके लिए, तो इसलिए वो किया। और एक और महत्वपूर्ण सवाल कि अनियमित पीरियड्स जी। कब चिंता का विषय बन जाते हैं? हाँ, जब जैसे वो पीरियड्स नहीं आते, 2 महीने, तो ये है। दूसरा ये है, लाइक नॉर्मल वो 21 बीच का होता है, इससे जल्दी है, या 35 डेज से, या bleed
कम होती है, यह पीरियड्स के चिंता का लेनी चाहिए। और आजकल युवतियों में एक समस्या जो तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो है पीसीओडी या पीसीओएस। जी। तो चिंता की बात यह है कि यह समस्या बहुत ही कम उम्र की लड़कियों में देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर साहब, इसके जी पीछे क्या वजह है आजकल? देखिए, इसके वजह से शैली ही है। कल बिल्कुल सैड स्टूडेंट ये है कि नहीं रखते हैं। ये सब पीसीओडी की है। इस- ये कुछ अम, है। तो पीसीओडी जी या मेंटल। पीसीओएस के लक्षण क्या जी, हैं? इसके लिए सबसे अभी जाते हैं इसमें यूजली बढ़ता है। इस पे हेयर पर हेयर ग्रोथ होती है। एक्नी एक्नी बालों का झड़ना, तो कुछ fertility की प्रॉब्लम भी होती है, प्रॉब्लम भी होती है। ये कुछ मेन चीजें हैं। और बहुत ही कम उम्र की लड़कियों में भी हार्मोनल समस्याएं आजकल बढ़ रही हैं। तो जी इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, यही है, डिजीज लाइक ओबिसिटी, सेकंड शारीरिक स्ट्रेस, इस सब से अवेयरनेस ज्यादा है, डायग्नोज ज्यादा, इसीलिए ज्यादा बढ़ रही है। और जीवन शैली में कौन से बदलाव इस समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं? हाँ देखिए, व्यायाम करें, 30 मिनट्स, संतुलित संतुलित नियंत्रण में रखें, रेस्ट कराएं, जो स्ट्रेस है उस कुछ योगा प्राणायाम वगैरह करके प्लस प्रॉपर स्लीप लें, कराएं। जी और एक और जो समस्या देखने को मिलती है आजकल वो है मानसिक स्वास्थ्य भी आजकल प्रभावित होता है महिलाओं का। तो काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो मुश ऐसे में महिलाओं जी के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? भाई, करना ही है, उसके अपने लिए समय निकाल, जो योगा है, कुछ अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन परिवार के अन्य सदस्यों साथ में मिलकर करें। अपने लिए समय, खाने पीने का, और साथ में एक मीडिया का थोड़ा कम प्रयोग करें। आजकल बहुत का ध्यान रखें। और तनाव और एंजाइटी का महिला के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, उसका